मिथुन राशि वालों, लक्ष्य निर्धारण ही एक सशक्त भविष्य का रहस्य है, किंतु काल और दिशा के ज्ञान के बिना लिया गया संकल्प अक्सर संघर्ष बनकर रह जाता है। जीवन कोई ठहरा हुआ सरोवर नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रवाहित ऊर्जा है, और मिथुन राशि के जातकों के लिए समय का यह प्रवाह अब एक निर्णायक मोड़ लेने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक। आज हम विवेचना करेंगे साल 2026 के उस प्रथम अध्याय की जो आपके आने वाले पूरे वर्ष की नींव रखने वाला है। हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए जनवरी 2026 की। हम भली भांति परिचित हैं कि 2025 आपके लिए केवल एक वर्ष नहीं, बल्कि एक कठिन परीक्षा थी। संघर्ष, दूरियां और मानसिक तनाव, ये सब आपकी कुंडली ने देखा है। किंतु मेरे पास जो ग्रह दशाओं का विश्लेषण है, वह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि 2026 पुनरुत्थान का वर्ष है। ये वर्ष आपको वह प्रतिष्ठा और अधिकार पुनः दिलाने आया है जिसके आप वास्तविक अधिकारी हैं। आइए ग्रहों की इस भाषा को समझते हैं और जानते हैं कि आकाश में यह घटनाक्रम क्यों बन रहा है। पहली घटना है चतुर्ग्रही योग। महीने की शुरुआत में यानी 1 जनवरी से लेकर करीब 13 जनवरी तक आपके सप्तम भाव में ग्रहों का मेला लगा हुआ है। 7वां घर किस चीज का है? आपके पार्टनर का, आपके पति या पत्नी का, आपके बिजनेस पार्टनर का और आपकी पब्लिक इमेज का। यहां 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं। सूर्य जो राजा है, मंगल जो सेनापति है, बुध जो राजकुमार है और शुक्र जो मंत्री है। अब सोचिए, एक छोटे से कमरे में अगर राजा, सेनापति, राजकुमार और मंत्री सब एक साथ आ जाए और सब अपनी अपनी बात मनवाना चाहें, तो वहां क्या होगा? वहां शोर होगा, वहां गर्मी बढ़ेगी। ठीक यही स्थिति आपके रिश्तों और बिजनेस में महीने के पहले 15 दिन रहने वाली है। इसे हम हाई एनर्जी जोन कह सकते हैं। दूसरी घटना है महापरिवर्तन। 13 से 14 जनवरी के बाद यह पूरा मंजर बदल जाएगा। ये सारे ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र एक एक करके आपके 8वें भाव में चले जाएंगे, मकर राशि में। 8वां घर रंध्र भाव है। ये गड्ढा है, ये गहराई है, ये सीक्रेट्स हैं और ये अचानक आने वाली घटनाएं हैं। जब इतने सारे ग्रह 7वें घर से निकलकर 8वें घर में जाएंगे, तो इसका मतलब है कि लाइफ का फोकस बाहर से हटकर अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। तीसरी और सबसे अच्छी घटना है गुरु का सुरक्षा कवच। इन सब के बीच आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। आपके लग्न में यानी आपके मस्तक पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और वो वक्री अवस्था में है। लग्न में बैठा गुरु 1.25 लाख दोषों को खत्म करता है। गुरु की दृष्टि आपके 5वें घर, 7वें घर और 9वें घर पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि चाहे कितनी भी आंधी आए, चाहे 7वें घर में कितनी भी आग लगे, गुरु आपको गिरने नहीं देंगे। वो आपको ज्ञान देंगे कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। इसके अलावा शनि देव आपके 10वें भाव में अपनी मित्र राशि मीन में बैठकर आपको कर्मठ बना रहे हैं और राहु 9वें घर में बैठकर आपको अनकन्वेंशनल तरीके से भाग्य का साथ दिला रहे हैं। तो ये है ग्रहों का पूरा लेखा जोखा। अब सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो जनवरी 2026 में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। वो है आपका करियर और आपका काम। हमारे डेटा के मुताबिक ये महीना करियर के लिहाज से गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। देखिए, शनि देव 10वें घर में बैठे हैं। शनि कर्म फलदाता है और वो मीन राशि में है। ये स्थिति दर्शाती है स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। लेकिन शनि कभी भी थाली में सजाकर सफलता नहीं देते, वो आपसे मेहनत मांगेंगे। इस महीने आपके वर्क प्लेस पर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा। आपको ऐसा लग सकता है कि बॉस सारा काम आपको ही दे रहे हैं। आपको शायद ये भी लगे कि मैं मेहनत ज्यादा कर रहा हूं लेकिन रिवॉर्ड अभी नहीं मिल रहा। लेकिन घबराइए नहीं, ये शनि की ट्रेनिंग है। डेटा ये भी बताता है कि अगर आप बेरोजगार हैं तो जनवरी के पहले 15 दिनों में नौकरी मिलने के 100% चांस हैं। जी हां, 100%। क्यों? क्योंकि सूर्य और मंगल आपके केंद्र स्थान में है। ये राजयोग जैसा फल देता है। तो अगर आपका कोई इंटरव्यू 1 से 14 जनवरी के बीच है तो अपनी पूरी जान लगा दीजिए, सफलता आपकी होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए भी ये समय वरदान है। अब आते हैं व्यापारियों पर। दोस्तों, आपके 7वें घर में 4 ग्रह हैं।
इसका एक मतलब तो ये है कि काम बहुत तेज चलेगा, ग्राहकों की भीड़ लग सकती है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। इसे हम कहते हैं कंफ्यूजन ऑफ प्लेंटी। आपके दिमाग में एक साथ 10 आइडिया आएंगे। मैं ये नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दूं, मैं उस पार्टनर के साथ जुड़ जाऊं। इतने सारे ग्रह आपको भ्रमित करेंगे। मेरी सलाह ये है, एक रास्ते पर चलें। 15 जनवरी तक कोई भी नया पार्टनरशिप डीड साइन करने से पहले 3 बार सोचें। क्यों? क्योंकि गुरु वक्री है। वक्री गुरु का मतलब है कि आपको पुरानी चीजों को रिव्यू करना चाहिए, नई चीजों में कूदने से बचना चाहिए। 15 जनवरी के बाद जब ग्रह 8वें घर में जाएंगे तो बिजनेस की स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, पेमेंट्स अटक सकती हैं। उस समय आपको धैर्य रखना होगा। पैसे को लेकर स्थिति बहुत दिलचस्प है। आपके 9वें भाव में राहु बैठे हैं। 9वां घर भाग्य का है। राहु वहां अनपेक्षित चीजें करते हैं। इसका मतलब है कि आपको वहां से पैसा मिल सकता है जहां से आपने सोचा भी नहीं था। कोई पुरानी पॉलिसी, कोई पुराना निवेश या अचानक कोई बड़ा ऑर्डर। खासकर महीने के दूसरे हिस्से में जब मंगल 8वें घर में उच्च के हो जाएंगे। इस महीने आपके और आपके जीवन साथी के बीच ईगो क्लैश होने की प्रबल संभावना है। हमारे डेटा में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है, शेर और चीता की स्थिति। आप भी कम नहीं है और आपका पार्टनर भी इस समय बहुत पावरफुल है। दोनों को लगेगा मैं सही हूं, मेरी बात मानी जाए। आपके पार्टनर का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा, मूडी और गुस्सैल हो सकता है। छोटी सी बात पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। लेकिन यहां एक उम्मीद की किरण भी है। वो किरण है बृहस्पति। आपके लग्न में बैठा गुरु 7वें घर को देख रहा है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। इसका मतलब यह है कि झगड़े होंगे, गर्मा गर्मी होगी, लेकिन रिश्ता टूटेगा नहीं। गुरु का ज्ञान आपको बचा लेगा। मेरी सलाह है कि जब आप देखें कि सामने वाला गुस्से में है तो आप शांत हो जाए। 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। साइलेंस यानी मौन इस महीने आपका सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं, उनके लिए 13 जनवरी तक का समय बहुत खास है। क्यों? क्योंकि आपके 5वें घर का स्वामी शुक्र 7वें घर में बैठा है और लग्न का स्वामी बुध भी वहीं है। इसे लक्ष्मी नारायण योग जैसा प्रभाव माना जा सकता है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो 1 से 13 जनवरी के बीच कर दीजिए। जवाब हां में मिलने की संभावना ज्यादा है। लेकिन 13 जनवरी के बाद जब शुक्र 8वें घर में जाएंगे तो स्थिति बदल जाएगी। 8वां घर गोपनीयता का है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपाने लगें या आप उनसे कुछ छुपाए। शक नाम का कीड़ा आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। मिथुन राशि वालों का दिमाग वैसे भी बहुत तेज चलता है। आप ओवर थिंकिंग करते हैं। मेरी सलाह है, जासूस न बने। अगर मन में कोई सवाल है तो सीधे पूछ ले। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारी माताओं और बहनों से जो गृहिणियां हैं। देखिए, अक्सर लोग राशिफल में करियर और पैसे की बात करते हैं, लेकिन घर की दूरी तो आप है। अगर आप परेशान हैं तो पूरा घर हिल जाता है। मिथुन राशि की गृहिणियों के लिए जनवरी 2026 क्या लेकर आया है, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आपके लिए यह महीना धैर्य और प्रबंधन का है। सबसे पहली बात, शनिदेव आपके 10वें घर में बैठे हैं। ज्योतिष में 10वां घर सिर्फ ऑफिस का नहीं होता, ये हमारे कर्म का होता है। एक हाउसवाइफ के लिए उसका घर ही उसका कार्यक्षेत्र है। शनि की यह स्थिति बता रही है कि इस महीने आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। हो सकता है घर में कोई काम निकले, मेहमानों का आना जाना लगा रहे या परिवार के बुजुर्गों की सेवा में आपका पूरा समय निकल जाए। आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं सुबह से शाम तक खट रही हूं, लेकिन कोई मेरे काम की तारीफ नहीं कर रहा। ये शनि का प्रभाव है। वो आपको थकाएंगे, लेकिन याद रखिए, ये सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। दूसरी बात, जैसा मैंने अभी रिश्तों वाले सेक्शन में बताया, आपके पति के घर में आग लगी हुई है। सूर्य और मंगल वहां है। इसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। जनवरी के पहले 15 दिन आपके पति का स्वभाव बहुत डोमिनेटिंग या गुस्से वाला हो सकता है। वो ऑफिस का तनाव घर पर ला सकते हैं। यहां आपको गुरु की भूमिका निभानी है। आपके लग्न में गुरु है, इसका मतलब है समझदारी आपके पास है, उनके पास नहीं। अगर वो आद है तो आपको पानी बनना पड़ेगा।
अगर आप भी पलटकर जवाब देंगी तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। तीसरी बात, 15 जनवरी के बाद जब ग्रह 8वें घर में जाएंगे तो आपको अपने ससुराल पक्ष को लेकर सावधान रहना होगा। हो सकता है सासू माँ या ननद के साथ कोई पुरानी बात उखड़ जाए। डेटा कहता है प्राइवेसी बनाए रखें। अपने घर की बात, अपने पति की बात या अपनी आर्थिक स्थिति की बात पड़ोसियों या रिश्तेदारों से शेयर ना करें। आपकी कही हुई एक छोटी सी बात को बड़ा चलाकर पेश किया जा सकता है। तो संक्षेप में मेरी सलाह यह है, इस महीने आप घर की शॉक एब्सॉर्बर हैं। झटके लगेंगे लेकिन आप अपनी समझदारी से सब संभाल लेंगी। बस अपनी सेहत और कमर दर्द का ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेहत और विद्यार्थियों की। सेहत के मामले में यह महीना 2 हिस्सों में बटा है। 15 जनवरी तक आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे क्योंकि लग्नेश बुध केंद्र में है। लेकिन 15 जनवरी के बाद आपको बहुत सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि आपका लग्नेश बुध और रोग कारक ग्रह सब 8वें घर में जा रहे हैं। डेटा के अनुसार आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। पहला, 8वें घर का बुध स्किन एलर्जी, खुजली या रूखापन दे सकता है। दूसरा, सूर्य और मंगल के प्रभाव से एसिडिटी, अपच या पेट में जलन हो सकती है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, दुर्घटना। 8वें घर में मंगल उच्च के हो रहे हैं। उच्च का मंगल ऊर्जा तो देता है लेकिन यह चोट चपेट का भी कारक है। अगर आप तेज गाड़ी चलाते हैं तो कृपया जनवरी के दूसरे पखवाड़े में स्पीड कम रखें। रिस्क ना लें। छात्रों के लिए यह महीना मिश्रित है। शुरुआत में 13 जनवरी तक शुक्र और बुध साथ हैं तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा। आर्ट्स, मीडिया और क्रिएटिव फील्ड के छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन बाद में जब ग्रह 8वें घर में जाएंगे तो पढ़ाई में ब्रेक लग सकता है या फिर आपका मन रिसर्च और मिस्ट्री वाली चीजों में ज्यादा लगेगा। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो यह समय आपको कोई बड़ी सफलता दिला सकता है। तो दोस्तों, ये थी ग्रहों की चाल। समस्या है तो समाधान भी है। हमारे वैदिक ज्योतिष में हर ग्रह की शांति के उपाय मौजूद है। जनवरी 2026 को शुभ बनाने के लिए आपको ये 3 से 4 उपाय करने हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए। पहला उपाय मंगल और सूर्य के लिए है। चूंकि 7वें घर में बहुत ज्यादा फायर है और बाद में 8वें घर में मंगल जा रहे हैं तो हमें मंगल को शांत रखना सबसे जरूरी है। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाए। हो सके तो उन्हें चोला चढ़ाए और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय आपके वैवाहिक जीवन के झगड़ों को भी कम करेगा और आपको एक्सीडेंट से भी बचाएगा। दूसरा उपाय बुध के लिए है। आपका लग्नेश बुध है, उसे मजबूत करना जरूरी है। हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा यानी हरी घास चढ़ाएं। बुध के बीज मंत्र का जाप करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। इसे 108 बार करें। यह आपकी स्किन की समस्याओं को दूर रखेगा और बिजनेस में सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तीसरा उपाय शनि और मानसिक शांति के लिए है। शनि 10वें घर में है जो वर्कलोड बढ़ा रहे हैं। सुबह जल्दी उठे, सूर्य निकलने से पहले। अगर संभव हो तो नंगे पैर हरी घास पर चले। ये आपके तनाव को कम करने के लिए सबसे अच्छी औषधि है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, जनवरी 2026 एक ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। बदलाव से डरिए मत। 15 जनवरी तक अपने रिश्तों को संभालिए, ईगो को साइड में रखिए और 15 जनवरी के बाद अपनी सेहत और ड्राइविंग का ध्यान रखिए। बाकी देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में बैठकर आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको आने वाले महीने के लिए तैयार करेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं। अपने मिथुन राशि वाले मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर महीने आपके लिए ऐसे ही विस्तृत राशिफल लेकर आते रहेंगे। कमेंट में जय श्री गणेश या हर हर महादेव लिखना न भूलें। भगवान आप सबका कल्याण करें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार। शुभम भवतु।